गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 4 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? सो पैंडमिक को वर्ड चुना गया है इस डिक्शनरी के द्वारा। फिर बात करते हैं, गोवा राज्य के द्वारा एकमुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 स्टार्ट की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि जो भी बिल्स इलेक्ट्रिसिटी के बिल बकाया है उनको जमा कराए जा सकते हैं। उनके ऊपर सिर्फ जो मेन राशि है वही ली जाएगी, जो भी डिले राशि है या उसको माफ़ किया जाएगा। फिर बात करते हैं, किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई है? सो यूएसए कंट्री के द्वारा बनाई गई है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की टीम बनाने वाला यूएसए पहले कंट्री भी बना है। और ये जो टीम है बेसिकली यहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बिडेन, उनके द्वारा ये टीम बनाई गई है। जो बिडेन यूएसए के 46 नंबर के प्रेसिडेंट है, जो कि 20 जनवरी 2021 को वहाँ पर शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं, तमिलनाडु सरकार जो राज्य है उसको लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और जो 11th नेशनल डे बनाया गया था, ऑर्गन्स डे मनाया गया था 27 नवंबर को, उसी दिन राजस्थान के अंदर नेशनल जो अपना मेमोरियल है ऑर्गन्स डे का, वो भी यहाँ पर मनाया गया। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति का जो प्रमुख है वो आरपी गुलाटी जी को बनाया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही जो हाइपरलूप ट्रेन होती है उसके कार्यान्वयन के लिए बेसिकली वीके सारस्वत जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। फिर बात करते हैं, अर्जुन मुंडा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ट्राइबल अफेयर्स के, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर आदि महोत्सव स्टार्ट किया गया है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद 11 से 20 दिसंबर तक ये जो आदि महोत्सव है गुजरात के अंदर। फिर 21 से 31 दिसंबर तक ये अपना जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ये आदि महोत्सव चलेगा। फिर बात करते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो पर्टिकुलर 2 दिसंबर को मनाया गया। इसी दिन राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल जो दिवस है वो भी मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन प्रथा जो है उसको दिन भी मनाया गया है। फिर बात करते हैं, ओईसीडी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -9.9% रहने की उम्मीद है। इससे पहले ओईसीडी के द्वारा जो भारत की जीडीपी है 2021 के लिए जो -11.3% रहने का इन्होंने अनुमान लगाया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो कि अभी बंगाल की खाड़ी जो है कि दक्षिण पश्चिम खाड़ी में चल रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा बुरेवी, इसका नाम रखा गया है। और ये जो नाम दिया गया है वो मालदीव कंट्रीज़ के द्वारा दिया गया है। और इसी से कुछ समय पहले ही यहाँ इसी क्षेत्र में एक जो तूफान है आया था जिसका नाम था निवार। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अम्फान हुआ और अपना फानी हुआ, इन ये भी चक्रवाती तूफानों के नाम हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क डांस फेस्टिवल के 9th एडिशन की मेज़बानी कर रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा एक मुश्त बिजली बिल योजना 2020 स्टार्ट की गई और कॉफ़ी विद सीएम परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नाथ थोडू योजना स्टार्ट की गई, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का के अंदर भारत का पहला मॉस गार्डन यहाँ पर बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा सूर्यधरा जो लेक है उसका उद्घाटन किया गया। जो यहाँ का एक ब्रिज बना था उसका भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया। और एक सौंग डैम जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर बेसिकली मनाया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उड़ीसा स्टेट की, सो बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। सो उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जी हैं वो नवीन पटनायक जी है, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। और इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो देवमैली नाम से जानी जाती है। और यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है। इसी तरह से यहाँ के डांसेस की बात करते हैं तो घुमारू डांस और रुकुमार नाचा डांस है, जिसको चाहू डांस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जो फेमस टेम्पल है वो कोणार्क सन
सन टेम्पल है। और इस टेम्पल का जो निर्माण कराया गया था गंग वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण कराया गया था। और अभी जो कोणार्क सन टेम्पल है उसको सोलर से संचालित किया जाएगा, जिसकी परियोजना वहाँ पर चल रही है। फिर यहाँ पर उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 147 सीट्स है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के यहाँ के जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर एक नया चार्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर मछली और मछली से बने जो उत्पाद है वो वहाँ के बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं हमारे देश की जो राष्ट्रीय रग्बी टीम है उसको 2020 तक उड़ीसा के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। सुजल मिशन यहाँ पर स्कीम स्टार्ट की गई। अमृत योजना में के अंदर उड़ीसा का पहला स्थान है। और उड़ीसा के द्वारा भी हाल ही में मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंदर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया। और यहाँ के जो भूमिहीन किसान हैं उन लोगों के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई है। और लगभग 500 साल जो पुराना मंदिर है वो यहाँ के अंदर एक रिवर प्रेजेंट है, महानदी, उसके अंदर मिला है। उसी तरह से लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखित वंदे उत्कल जो सॉन्ग है उसको उड़ीसा का राज्य सॉन्ग का दर्जा मिला है। और इसी तरह से भारत का पहला जो सुनामी तैयार राज्य का टाइटल जो मिला है वो भी उड़ीसा को मिला है। मोह विद्युत पोर्टल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपात की घोषणा की है? सो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इनके द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ का पब्लिक सेक्टर है जिसके अंदर कार्बन है उसको 2025 तक न्यूट्रल कर दिया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ से आपके पास एक साइंस का क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल जो एलिमेंट है वो बेसिकली कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो कार्बन होता है उसको बेसिकली यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो कार्बन होता है इसका यूज़ करते हुए जो यौगिक बनाए जाते हैं वो लगभग 5 लाख के आसपास बनाए जा सकते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा महिला संचार टीम बनाई गई है। जर्मनी की बात करते हैं तो जो यूरोपियन संघ है उनके द्वारा जर्मनी के अंदर स्पेस इनोवेशन सेंटर जर्मनी के अंदर ओपन किया जाएगा। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो यहाँ की जो सिटी है ग्लासगो, उसके अंदर COP26 का जो नेक्स्ट ईयर का आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। सो बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड का ये मैप शो किया गया है और यहाँ पर ये जो रेड मार्क के अंदर दिखाया गया ये यहाँ की जो कैपिटल है वेलिंगटन उसको शो किया गया है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जैकिंदा अर्डेन के नाम से हैं। और न्यूजीलैंड को जो स्वतंत्रता मिली थी वो यूनाइटेड किंगडम से मिली थी। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो न्यूजीलैंड जो डॉलर है वो यहाँ पर चलती है। अभी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, जिसके अंदर न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। उसी के अंदर इंडिया की जो पोजीशन रही थी वो 58 नंबर पे रही थी। और अभी न्यूजीलैंड के अंदर इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर पहली बार भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्ण या फिर जो है कि यहाँ पर मंत्री बनी थी। इसी तरह से अपने बात करते हैं रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। ये दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बने थे जिन्होंने T20, ODI और टेस्ट इन सभी मैचों के अंदर 100 मैचेस खेलने का इनका रिकॉर्ड बनाया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर बताया गया कि 2020 के लिए भारत में कौन सा पुलिस स्टेशन जो है टॉप पे रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर स्टेट के थोबल डिस्ट्रिक्ट का जो नोंगोप सेकमाई जो पुलिस स्टेशन है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु का जो AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन है वो सेकंड पोजीशन पे रहा था। और अरुणाचल प्रदेश का जो खारसांग पुलिस स्टेशन है वो इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से अपने बात करते हैं नॉर्थ पुलिस स्टेशन जो कि नागालैंड के कोहिमा के अंदर प्रेजेंट है। इस पुलिस स्टेशन को अभी हाल ही में जो ISO 9000
9001 2015 सर्टिफिकेट है वो बेसिकली इसको मिला था। ये जो लिस्ट जारी की गई है बेसिकली 16,671 पुलिस स्टेशंस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर टॉप 10 जो पुलिस स्टेशन है वो ये रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इन्होंने बेसिकली जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं उनकी जगह ली है। ये जो है हरपाल सिंह जी अभी इंजीनियरिंग इन चीफ इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिससे यहाँ की जो पोजीशन थी वो वैकेंट हुई थी। अब बात करते हैं जो उत्पल कुमार सिंह जी है हमारे देश के 17th नंबर के लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं, और आरपी गुलाटी जो कि पेरिस समझौते के तहत जो भी मुख्य बिंदु होते हैं उन पर कार्य करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष जो है आरपी गुलाटी गुप्ता जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं बीआरओ के बारे में। सो इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 7 मई 1960 को हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस संस्थान को ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड को बेसिकली ये पुरस्कार मिला है। इनको ये जो पुरस्कार मिला है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए, उसके अंदर नए इनोवेशन के लिए, और किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे प्रमोट किया जा सकता है उसके अंदर अच्छे कार्य करने के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। अभी हाल में QS के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई थी इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसके अंदर जो IIT बॉम्बे है वो एशिया के अंदर 37th पोजीशन पे रहा था। IIT दिल्ली जो है वो 47th नंबर पे रहा था। IISc बेंगलुरु जो है वो 56th पोजीशन पे इसके अंदर रहे थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो बेसिकली 3 दिसंबर को मनाया गया। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 2 दिसंबर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस इस दिन मनाया गया था। राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस जो इस दिन मनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है वो भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, और BSF का जो 56 नंबर का जो स्थापना दिवस है वो भी बेसिकली इसी दिन मनाया गया था। सो अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो BSF के नए महानिदेशक अभी कुछ समय पहले ही बने थे उनका नाम क्या है। सो जो भी पर्सन इस कमेंट्स का आंसर मुझे देगा उसका फ़ोटो इस वीडियो के लास्ट के अंदर दिखाया जाएगा। फिर बात करते हैं 29 नवंबर की। और 29 नवंबर को जो फिलिस्तीनी पीपल्स होते हैं उनकी एकजुटता का दिवस पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्पाइस किंग के नाम से किसे जाना जाता था जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MDG, जिनको महाशय धर्मपाल गुलाटी के नाम से जाना जाता है, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 1923 के अंदर पाकिस्तान के सियालकोट के अंदर हुआ था, और फिर उसके बाद 1947 के अंदर ये इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर आ गए थे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे तरुण गोगोई जी की बात करते हैं तो ये असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। सैयद अनवरा तैमूर की बात करते हैं तो ये असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिनका इन दोनों का भी हाल ही में निधन हो गया। और LI जैकर की बात करते हैं जो कि बांग्लादेश के एक एक्टर थे। फिर इसी तरह से अपने बात करते हैं ये जो MDH है बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो महाशिया दी हट्टी है। इसका जो बनाया गया था वो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी है। इनके पिताजी थे महाश्यान चुन्नीलाल जी, उनके द्वारा बेसिकली इस महाश्यान दी हट्टी को चलाया गया था। फिर बात करते हैं जो धर्मपाल जी गुलाटी जी हैं इनको बेसिकली 2019 के पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सो ये जो है बेसिकली अपने टीवी के अंदर ऐड भी आज तक देखते आए हैं, जब से अपने छोटे थे तभी से ही इसकी ऐड देखते आ रहे हैं। MDH जो कि बेसिकली एक स्पाइस है या फिर मसाले हैं। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिविजन्स की। सो लोकसभा के महासचिव के रूप में अभी उत्पल कुमार सिंह को चुना गया जो कि 17 नवंबर के हैं। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा देहरादून के दोईवाला में सूर्यधार जो झील है लेक उसका उद्घाटन किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है जो वो हुआ। और बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को चुना गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत डिंगवार बांदीकुई जो सेक्शन है जो कि दिल्ली और राजस्थान के मीड के अंदर प्रेजेंट है, उसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया जो कि हमारे देश के
रेल मंत्री हैं। इसी तरह से भारत के पहले अंगदान मेमोरियल का जो शुभारंभ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया गया। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो 2020 है वो लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। ये इस साल की 15th नंबर की रेस थी और अभी तक लेविस हैमिल्टन के द्वारा 11th रेस जीत ली गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि वो 63rd नंबर के रैंक पे रहा है। भारत का पहला शहर जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला वो जो भुवनेश्वर है उसको मिला है। इसी तरह से किस देश ने जापान के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली एग्रीमेंट किया है। जो चाइना है, चाइना के जो प्रभाव हो रहा है वो दक्षिणी चीन सागर और जो पैसिफिक सागर है, महासागर है, उसके अंदर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बेसिकली एग्रीमेंट किया गया है। फिर बात करते हैं मोल्दोवा देश का नया राष्ट्रपति माया संधू को चुना गया है। विश्व जो टॉयलेट दिवस है वो 19 नवंबर को मनाया गया। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया। राजस्थान के अंदर बेसिकली वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी हाल ही में स्टार्ट की गई। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो कैंपेन है वो बेसिकली कर्नाटका बैंक के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो आपको ये लिस्ट दिखाई गई है ये बेसिकली आज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स के लिस्ट हैं। सो थैंक यू।